हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोग के बीच आए विद द आंसर की यानी कि सॉल्यूशन 30 मार्क्स क्वेश्चन का, जो कल आपका हुआ होगा एमसीक्यूज़ का पेपर, दैट इज़ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 का। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ नंबर ऑफ द फॉर्म इज सेट टू बी अ रैशनल। इसका आंसर क्या होगा? इफ़ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखिए कहाँ पे लिखा है, ये सी पे लिखा हुआ, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ x माइनस टू इक्वल टू 7 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इधर जाके राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होकर ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 + 2 दैट इज़ 9। दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड। 4 लाइन सेगमेंट को क्लोज फिगर क्या होता है? उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो बी आंसर इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। Whenever a die is thrown, list the outcomes of an event getting a prime number। तो outcomes of an event क्या होंगी? प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3 और 5 होंगे। When a die is thrown, तो 2, 3, 5 दैट इज़ बी ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/12। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है? नंबर वही रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो -5/12 का क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स +5/12 होगा। तो इसका जो आंसर है आपका ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 द नंबर्स आर। तो सिंपली कॉमन रेशियो x मानना था, तो 5x - 3x 18 हो जाता। यहाँ से 2x = 18, यानी x की वैल्यू क्या आ जाती? x की वैल्यू आ जाती 9। x 9 है तो 5x दैट इज़ 45 और 3x दैट इज़ 9 3 27। तो 45 और 27 दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। फ्रॉम द गिवन ग्राफ इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव्ड हुई है? तो हम लोग देख सकते हैं मैथ्स में जो फिगर था यहाँ पे सबसे कम था, और उसके बाद में ड्रास्टिक चेंज हो गया, सबसे ऊपर पहुँच गया। देख के आप बता सकते हैं। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी मैथ्स, और ये इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? सिंपली रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आंसर आ जाएगा -1/13। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, -1/13। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो n-2 × 180 से हम लोग निकाल सकते हैं। n-2 × 180, और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो 4 - 2 × 180 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 × 180 दैट इज़ 360 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 360 आंसर आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 11? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो देखिए इंटरटेनमेंट में जो पूरा है वो सेमी सर्किल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी इंटरटेनमेंट, और यहाँ पे टी भी होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 12? द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/4। तो -1/4 का एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 1/4, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -4/1। यही तो होगा, -4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और 1/4 इसका एडिटिव इन्वर्स। दोनों हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 × -1 दैट इज़ -1 आंसर आ जाएगा। सो 12 का जो आंसर है वो है बी -1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ़ x इज़ इक्वल टू 18, अगर x की वैल्यू 18, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ 2x/3 इज़ इक्वल टू 18। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x/3 इज़ इक्वल टू 18, हमको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 18 3 = 54, और फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 54/2, और दैट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा 27। सो 27 इज़ द फाइनल आंसर। सो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखते हैं व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर
14 ये हमारा हो गया है। द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। सो स्क्वायर इज़ द आंसर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। द रैशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं वो होते हैं 1 और -1। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1 का आएगा 1/1 और -1 का भी आएगा 1/-1, तो दोनों आंसर सेम आते हैं। बात करते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 2x - 3 = 7, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 दैट इज़ 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पता ही होगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स निगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है वो है हमारा 0। तो 0 एक मात्र ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। इफ़ x/3 + y/2 = -3/2 देन x इज इक्वल टू। तो 5/2 आप RHS में ट्रांसपोज करते तो ये हो जाता है x/3 इज़ इक्वल टू -3/2 और -5/2, तो ये आता -8/2 और -8/2 की वैल्यू क्या आती है, ये आती 4। तो 4 × 8 होता है, तो -4 हो गया। अब x/3 -4 के इक्वल है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 × 3 = 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए -12। सो -12 विल बी द आंसर। हम देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बात करते हैं। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है आपको, 360/n, और 360/n फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का, दैट इज़ 360/9 कर देंगे आप, और 9 4 × 36 होगा तो 40 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा 40 डिग्री, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ अ निगेटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ निगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होता है प्लेसेस। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखते हैं व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन आया था -4/5, तो ये है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 और इंटू -14/9 -14/9। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 3 × 15 होता है, हो गया 3 3 × 9 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 2 × 14 हो गया, और 4 4 × 16 हो गया, 2 2 × 4 हो गया। तो इसका आंसर आना चाहिए 1/2, इसका आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से। 23 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। कॉमन रेशियो x लेंगे तो 3x + 2x की जो वैल्यू आएगी वो 180 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद 5x 180, यानी कि x के इक्वल टू आ जाएगा 180/5, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो आपके दोनों एंगल आ जाएंगे। पहला एंगल होगा 36 3 दैट इज़ 108, और दूसरा एंगल होगा 36 2 दैट इज़ 72 डिग्री। तो यही आपके दोनों आंसर आएंगे, 108 और 72, मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखिए व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द समर विल बी। समर का सेंट्रल एंगल निकालना है, आपको पता है वैल्यू ऑफ ईच कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन इंटू 360 होता है, 100 नहीं होता है, अपॉन टोटल। तो इन तीनों का सम करेंगे तो 150 और प्लस 120 दैट इज़ 270 और 90, ये हो जाएगा 360, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे किससे, 360 डिग्री से,
और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट और 90 इसका आंसर आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। GUNS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये देखिए पैरेललोग्राम ऐसा यहाँ पे कुछ होगा, पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, आपको पता है। तो GUNS मान लीजिए G यहाँ पे UNS, तो देख सकते हैं GU बराबर SN के होगा। तो 3y - 1 इज़ इक्वल टू 26। तो यहाँ से 3y की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1 27। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आ गया, यानी y की वैल्यू 9 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो यही सही है। तो x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 9। अब देखिए GS इक्वल टू 3x है और ये हमारा 18 है, तो 3x इक्वल टू 18 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि y की वैल्यू 9 एक ही केस में आई थी, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से आंसर लगा सकते थे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आइडेंटिफाई अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 4/5। तो 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/3 होता है 0.333 एंड समथिंग आएगा। 4/5 देखेंगे तो 0.8 आ जाएगा, क्योंकि 5 8 40 होता है, बिल्कुल सही है। अब इनके बीच में ये आएगा 0.25, तो ये तो नहीं लाई करेगा। 9/10 दैट इज़ 0.9, तो ये भी लाई नहीं करेगा। 17/30 हम लोग करेंगे तो 30, ये हमारा आ जाएगा 0.55 समथिंग आएगा, 556 समथिंग आएगा, तो ये लाई करेगा, बिल्कुल सही है। और 7/10 ये आएगा 0.7, ये भी बिल्कुल लाई करेगा, तो ये भी सही है। तो आपका C और D दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक्चुअली में हुआ क्या था, 7/10 में 1 होल 7/10 क्वेश्चन था, तो उसमें वहाँ पे प्रिंटिंग एरर आ गया था। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन भी करेक्ट है और D ऑप्शन भी करेक्ट है, दोनों आंसर यहाँ पे सही होंगे, कोई भी इसमें गलती नहीं होगी। C एंड D बोथ आंसर्स आर करेक्ट। बात करते हैं 28 की तरफ। तो 28 में है 8x - 3/3x = 2। सिंप्लीफाई करना था आपको, तो 8x - 3, ये 3x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x, और 8x - 6x दैट इज़ 2x = 3, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। तो यही इसका आंसर आएगा, 3/2 इज़ द फाइनल आंसर, मीन्स D ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। तो इसमें आपको 360/24 डायरेक्ट करना था, वही आपका आंसर आया था। 360/24 करेंगे तो आंसर आपका 15 आएगा। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 30। होप करते हैं बहुत बच्चों के पूरे मार्क्स भी आ रहे होंगे। Numbers 1 to 10 are written in the 10 separate slips in a box. One slip is chosen. Find the probability of getting a number 6. तो इसका आंसर सीधे 1/10 आता, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 थी और टोटल आउटकम्स 10 है, तो आंसर आएगा 1/10, मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने नाम के साथ अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उसको हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे पूछ सकता है इस पेपर में। थैंक यू।